Hello and welcome everyone. My name is Deepak Wadhwa and in this video we'll be discussing about the preferences. Preferences मतलब कि आप अगर IBPS AFO का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करते टाइम बैंक की प्रेफरेंसेस क्या दें। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो ये जानता है कि बैंक की प्रेफरेंस देने का कारण क्या है। क्या हम रैंडमली कुछ भी नहीं भर सकते? सी, बैंक की प्रेफरेंस अगर देना चाहते हैं देयर कैन बी सर्टेन रीजन। कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, प्रेफरेंस देना चाहेंगे। वो क्या हो सकता है रीजन? उन रीजन की बात करूं, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे घर के आसपास पोस्टिंग चाहिए तो आपको मेरे हिसाब से सिलेक्शन करते टाइम या फिर आपको एक प्रेफरेंस देते टाइम चूज करना पड़ेगा कि आपके घर के पास कौन सा बैंक हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपके घर के पास बैंक हो सकता है। उसके बाद रेपुटेशन ऑफ अ बैंक, बिकॉज हर किसी को घर के पास नहीं चाहिए। बिकॉज एग्जांपल लेता हूं, अगर आप जॉब कर रहे हैं एज एन एएफओ, आपने बोला कि आप जॉब करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में या फिर आप जॉब करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो अगर आप इमेज के हिसाब से देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक को लोगों ने ज्यादा सुना है, सेंट्रल बैंक को उतना नहीं सुना। तो अगर आपको रेपुटेशन देखना तो सबसे बड़ा बिजनेस बैंक का देखना पड़ेगा। देन फास्ट ग्रोथ इन करियर, बहुत सारे बैंक्स जिनका बिजनेस बड़ा है वहां पे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेंगी, और जहां करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है मतलब जितना काम करते जाएंगे, जितने इंटरनल पेपर क्वालिफाई करते जाएंगे और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करते जाएंगे, आपके उतने ही प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रमोशन तभी मिलेगा ना जब वहां पे करियर अपॉर्चुनिटी होगी, जब वहां पे ग्रोथ होगी। इसीलिए बहुत सारे लोग स्टेट एग्जाम को प्रेफर ना करके सेंटर एग्जाम में जाते हैं, बिकॉज स्टेट के अंदर प्रमोशन के उतने चांसेस नहीं होते जितने सेंटर में होते हैं। सेम बैंक टू बैंक वेरी करेगा कि आपके जो प्रमोशन के या फिर ग्रोथ के चांसेस है वो कहां पे कितने होंगे। एंड लास्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, जो आप सब लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल 500 वैकेंसी ही अनाउंस्ड है, जिसमें से एक बैंक ने 400 और दूसरे ने 100 दी है। लेकिन वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस काफी हैं, बढ़ सकती है। अब आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, सबसे पहले तो आप वो देखिए। अब मोस्ट लोगों की प्रेफरेंस मेरे हिसाब से या तो वो इसके साथ जाएंगे या फिर वो पोस्टिंग के साथ जाएंगे। पहली बात तो ये कि अगर आप अच्छे नंबर लेके सेलेक्ट होते हैं और आपको बैंक मिलता है तो शायद उस बात से नाम मात्र सा फर्क पड़ता है कि आपको लोकेशन कहां मिली। दूर तो मिलेगी, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन दूरी में कहां पे मिलने वाली है, अगर आप उसको ध्यान रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान दे सकते हैं। पहले तो बिजनेस वाइज देखूंगा या फिर आईपीएस की रैंकिंग वाइज देखूंगा या फिर इस टाइम पे टॉप परफॉर्मिंग बैंक की बात करूंगा तो टॉप 5 बैंक जो अपने आप में पंजाब नेशनल बैंक, आफ्टर पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, देन कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, ये अपने आप में टॉप 5 रैंक्ड बैंक है। आप प्रेफरेंस देते टाइम इनकी बात को ध्यान में रख सकते हैं कि किसको हमें प्रेफरेंस में रखना और किसको प्रेफरेंस के अंदर नहीं रखना। ये तो बिजनेस वाइज या टॉप 5 बैंक हो गए। सर मुझे ना वो वाली बात जाननी है कि घर के आसपास पोस्टिंग चाहिए तो कैसे। पहली बात तो ये, घर के आसपास का मतलब एटलीस्ट रीजन की बात चल रही है। रीजन का मतलब ये बोलो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होना, तो ये वाला घर के पास। पर ये चीज कभी हो नहीं पाएगी कि आप बोलो घर के 20 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा फिर मैं अप डाउन कर लूंगा। ऐसा होने के चांसेस 0.1% है, बाकी हो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको क्या करना है, अपने घर के आसपास देखना है तो घर के आसपास देखना पड़ेगा कि आपके यहां पे ब्रांचेस किस बैंक की ज्यादा है। तो सेंट्रल ऑफिसेज मैंने यहां पे लिखे हैं अलग अलग बैंक के, जैसे मोस्टली तो आप देखेंगे मुंबई के अंदर ही है, लेकिन ये बेंगलोर के अंदर है, ये पुणे के अंदर है, फिर न्यू दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। तो आप इन सिटीज को देख सकते हैं कि आपके नियर बाय सिटी कौन सी है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं। बिकॉज इससे क्या होगा, आपके अपने रीजन में, रीजन का मतलब अगेन घर नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए पंजाब से, जो सेलेक्ट हुए राजस्थान से, उनको भेज दिया गया आंध्रा और तेलंगाना के अंदर। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो महाराष्ट्र से सेलेक्ट हुए, उनको भेज दिया गया पंजाब के अंदर। तो सेंट्रल से उठा के उनको ऊपर डाल दिया गया, ऊपर वालों को नीचे डाल दिया गया, तो अल्टीमेटली रीजन ही चेंज हो गया आप लोगों का, है ना। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आपको घर के आसपास चाहिए तो फिर आप इस तरीके से प्रेफरेंस ले सकते हैं। ग्रोथ चाहिए तो आप टॉप 5 बैंक्स को देख सकते हैं। उसके बाद जो मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग मैं हूं नॉर्थ इंडिया के अंदर, है ना, नॉर्थ कह दीजिए या फिर सेंट्रल पार्ट तो खैर नहीं है ना। सो मैं हूं ऑलमोस्ट नॉर्थ के अंदर। अब नॉर्थ की बात करेंगे, नॉर्थ और वेस्टर्न वाला जो एरिया है, इस एरियाज में अगर देखूंगा तो इस तरह से प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आपको आसपास मिलने के चांसेस भी हो और प्लस रेपुटेशन भी अच्छी हो। तो मुझे लगता है सबसे नंबर 1 पे पंजाब नेशनल बैंक, दोनों ही बातों में सूटेबल है। इधर वाले लोगों को जो नॉर्थ से है, जो वेस्टर्न से है, जो नॉर्थ वेस्टर्न से है, इधर वाले लोगों को क्या हो जाएगा, आसानी होगी, अच्छा बैंक भी मिल सकता है और आसपास मिलने के चांसेस भी है। उसके बाद आप जा सकते हैं यूनियन बैंक के साथ, लेकिन अगेन मैंने शुरुआत में कहा प्रेफरेंसेस के क्राइटेरिया है
है ना। तो मैंने मेरे माइंड से किया, बट आपके साथ कंपल्सरी है कि आप यही क्राइटेरिया फॉलो करें जो आपको सूटेबल, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको नियर बाय चाहिए या कुछ और दिख रहा है, पर मेरे अकॉर्डिंग यूबीआई भर दीजिए, बिकॉज यूनियन बैंक हर साल वैकेंसी दे रहा है, हर साल वैकेंसी रिलीज कर रहा है। अब हर साल कर रहा है तो इस साल भी कर देगा तो अगेन आपको यूबीआई मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूंगा ना, बड़ौदा से रेपुटेशन में तो नीचे आई है ना, क्योंकि कुछ कुछ प्राइवेटाइजेशन की बातें इस बैंक के लिए भी करी गई है, लेकिन वैकेंसी अच्छी है, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है, तो आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। छोटे बैंक्स को लास्ट में ही रखिए, छोटे बैंक्स में कोई दोहराई नहीं है, उनको लास्ट में रखना है, लेकिन आप टॉप 5 को ना अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो फिर आपको आपकी प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेरोजगार वाली स्टेज पे हो, जॉब लेनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चों को कहीं लोकेशन से प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर ऑप्शन मिलेगा तो हम ये सब भरेंगे, बट मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इस करियर की जंग में लग गए हो ना, तो फिर दूरियां मत बनाओ किसी भी चीज से कि मैं दूर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, खाना नहीं खा सकता। अगर जिंदगी में सफलता चाहिए ना, तो फिल्टर लगाने बंद कीजिए, किसी प्रकार का फिल्टर मत लगाइए, बस मेहनत कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि सफलता आपके पास हो। और याद रखिएगा, ऐसा हमेशा होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आप जब एएफओ लग जाएंगे ना, उस दिन आपको लोग जानना शुरू करेंगे, जो और ऊपर जाएंगे ना, कुछ दिन बाद लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। डजंट मैटर, लाइफ में सब स्टेज आएंगी, बस इतना सा ध्यान रखिए कि मेहनत करते रहिए बिना कुछ सोचे समझे, बस स्मार्ट स्टडी कीजिएगा कि सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, अप्रोच एग्जाम वाली रखनी है कि जिस तरह का एग्जाम वैसी मेरी तैयारी होनी चाहिए। प्रेफरेंसेस मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आपका डाउट है कि आपकी डिग्री के अंदर अगर एग्री इंफॉर्मेटिक्स लिखा हुआ है तो क्या मुझे कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, देखिए होता कुछ ऐसा है कि एग्री इंफॉर्मेटिक्स वैसे तो वैलिड है, लेकिन इसे कंप्यूटर का काम और आईटी का पार्ट ज्यादा माना जाता है, तो ये ना थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन है। अगर तो एग्री इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्री इंफॉर्मेटिक्स ओनली लिखा हुआ है ना, तो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर तो क्या दोनों पे यस कर दूं? हाँ, आप कर सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ा हुआ है और आपके पास क्या अलग से सर्टिफिकेट भी है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, किसी तरह कोई भी सर्टिफिकेट है ना जहां पे स्टेट और सेंट्रल वैलिड है, तो आपको स्टेट की गाइडलाइन के साथ बिल्कुल नहीं जाना, आपको सेंट्रल गाइडलाइन, सेंट्रल सर्टिफिकेट के साथ जाना है, स्टेट के साथ नहीं जाना। बाकी एज रिलैक्सेशन है, कोई और नॉर्म्स है, उसे आपको कहां देखना पड़ेगा? आपके नोटिफिकेशन के अंदर, बिकॉज उससे ऊपर कोई भी नहीं है। इसके अलावा कोई आपका डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन प्रेफरेंस देते वक्त थोड़ा सा स्टडी कर लेना, इस वीडियो को पढ़ लेना कि मुझे क्या डालना है। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।